दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में, जो कि हमारी कोचिंग कौटिल्य कंपटीशन एकेडमी का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानते हो, मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की है वो वीडियो वर्क एंड टाइम के कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्नों की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें बहुत आसानी से किया जा सकेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आसानी से नहीं किया जा सकेगा। तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, एक वीडियो थोड़ी सी देरी से आ रही है और बहुत जल्द आसानी से आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए जाएँ जो आमतौर से बुकों में नहीं मिलते लेकिन एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। देखिए, ऐसा तो है कि बुकों में क्वेश्चन तभी लिखे जाते हैं जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उसी की मेमोरी बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को प्रिंट करते हैं। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कल की वीडियो में मैंने कुछ एक कंसेप्ट छोड़ा था के बाद के पहले से रिलेटेड, तो उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और मैं इसी सेशन से आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन छोड़ कर गया था। तो आप ध्यान देंगे यहाँ से, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें। वीडियो में 19-20 ब्लर होता है कभी कभी, तो क्योंकि ये जो पॉइंट था हमारा यहाँ से आपको देखना होगा। तो अभी आज हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से बेटा इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेक्निकल टीम बताए यहाँ तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि अब अगर आप देखेंगे यहाँ से, देखिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि A, B तथा C किसी काम को क्रम से 24 दिन, 32 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले। देखिए अब यहाँ से वही डेटा है कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले। देखिए आपका जो मेन मकसद है वो पहले वाले सेंटेंस पर होगा। 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा। किसने काम छोड़ा? ए ने। तो आप यहाँ से ए लिख देंगे कि ए ने काम छोड़ दिया। अब बाद में कह रहा है जबकि कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद। अब देखिए यहाँ सेंटेंस कौन है हमारे पास? बाद। तो दोनों चीज़ें मैंने बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि काम अगर पहले छूटे या काम बाद में छूटे तो इनके बारे में हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो ए ने कार्य छोड़ दिया जबकि कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताएं ए ने कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद छोड़ा। देखिए लास्ट क्वेश्चन जहां मैं छोड़कर गया था आपके लिए, तो मैंने वहां ये क्वेश्चन कराया था कि कार्य कुल कितने दिन में हुआ, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, और वो भी किसने? ए ने। तो आप जानते हैं यहाँ से कि सबसे पहला आपके पास क्या होगा कि आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे कि ए ले लेंगे। ए काम करता है बेटा कितने दिन में? 24 दिन में। इसके बाद बी के बारे में कह रहे हैं, बी कितने दिन में करता है? 32 दिन में। और सी बेटा यहाँ से कितने दिन में करता है? 40 डेज में। यहाँ तक बात सही है। अब क्वेश्चन के बाद में मैंने कहा था कि 24, 32 और 40 आ रहे हैं। अब आपको मैंने एक पॉइंट और सिखाया था कि जब बड़ी संख्याएँ आती हैं तो आप ये देखो कि इनमें कौन सा नंबर इनका ऐसा है जो HCF यानी कॉमन फैक्टर है। तो 8 इंटू मैं इसे 3 लिख सकता हूँ, मैं इसे 8 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और मैं इसे 8 इंटू 5 लिख सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। जब 8 इंटू 5 लिख दूंगा तो मैंने कहा था कि अब आपको इनका एलसीएम लेना है। तो ये नंबर तो हमारे पास कॉमन है। जब बेटा मैं आपको मैन और वोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ ये पैटर्न बहुत काम आएगा, ठीक है ना, जहाँ अथवा वाले विशेषकर क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ से क्या देखा कि मैंने कहा जी एलसीएम में मैंने 8 ले लिया, ठीक है। फिर 3, 4 और 5 इन सब का एलसीएम लेना है। तो बेटा ये आपस में देखो को प्राइम नंबर हैं, तो आपस में तीनों, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि 3 चौक 12 पंजे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 60, यानी कि ये इनका एलसीएम है। अब जब 3 का भाग में 60 में दूंगा, मैंने कहा जो एचसीएफ वाला प्रोडक्ट होता है उसको हम लेते भी नहीं है। जब 3 से भाग दे दूंगा इसमें तो इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ से 20। 4 का जब मैं भाग दे दूंगा तो यहाँ से इसकी पावर क्या आ जाएगी 15, और 5 का जब मैं भाग दे दूंगा तो इसकी पावर आ जाएगी 12। यानी मैंने ये सीखा कि जब ए 24 दिन में काम करेगा, बी 32 दिन में करेगा और सी 40 डेज में करेगा। 24, 32 और 40 इन सब का आपको पता है कि पहले क्या लेना होता है एलसीएम, जो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। एलसीएम लेने का तरीका 24 को आपने 8 इंटू 3 लिखा,
32 को बेटा 8 इंटू 4 लिखा और 40 को आपने 8 इंटू 5 लिखा। मैंने कहा जो नंबर हमारा इनका HCF वाला कॉमन नंबर होता है उसको एज इट इज लिख दो, और जो रेस्ट फैक्टर होते हैं उनका हम यहाँ से LCM ले लेते हैं। तो रेस्ट फैक्टर सभी हमारे कोम प्राइम फैक्टर हैं, आपस का मल्टीप्लाई ही आपको पता है यहाँ से होगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 60। 3 का डिवाइड करेंगे 60 में 20 टाइम्स जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 60 में 15 टाइम्स आएगा, और 5 का डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स आएगा। और दीज आर द एफिशिएंसी ऑफ A, B एंड C। अब हम अपने क्वेश्चन के लिए आगे से लिंक अप करते हैं। यहाँ से अब आगे से लिंक अप करते हैं तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि हमको यहाँ से यहाँ तक एक काम करना है, ठीक है ना, कोई भी काम करना है। और हमें बेटा काम करना कितना, यहाँ से 6 8 48 यानी कि 480 काम करने हैं। लेकिन कल की वीडियो में या आपको नहीं देखा जिन बच्चों ने, उन्हें मैं बता देता हूँ कि जिस भी वर्ड के साथ पहले लगा होता है तो पहले वाले व्यक्ति के काम को हमेशा हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए A ने जो काम छोड़ा है वो कितने दिन पहले छोड़ा है बेटा, 4 दिन पहले। तो आप यहाँ से ये लिखेंगे कि आप 4 दिन का काम निकालेंगे A का, जबकि A की एफिशिएंसी है कितनी, 20 है, तो आप यहाँ से 20 कर दें। अब जो व्यक्ति काम छोड़कर जाता है के बाद में, तो के बाद वाला जो है वो कितने दिन का काम है, 5 दिन का। लो जी और गुणा, लेकिन ये काम किसने छोड़ा था, C ने, तो C की जो पावर है वो कितनी है बेटा, 12। तो हम यहाँ से 12 का गुणा कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि 480, 20 चौक 80 और ये 12 पंजे 60। अगर हम इन दोनों को यहाँ कैंसिल करके देख लें तो कितना बच जाएगा भाई, 20 चौक 80 होगी, 12 पंजे 60, 80 प्लस के 60 माइनस के तो 20 प्लस के बचे, 20 प्लस के, और ये हमारे पास यहाँ से कितना है, 480। अल्टीमेट मेरे पास अब यहाँ से काम कितना हो गया, 500। यानी कि इस 500 काम में अब आप उन व्यक्तियों को लगाएंगे जो व्यक्ति काम पर बचे हैं। काम शुरू हुआ था लेकिन 5 दिन बाद काम पर कौन नहीं था, A नहीं था, सॉरी C नहीं था। जब C ने 5 दिन बाद ही छोड़ दिया था तो एक बात तो यहाँ से तय हो जाती है, जब C काम छोड़ गया तो काम पर हमारे यहाँ A और B बचे होंगे। तो बेटा A और B की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 20 और 15 35। तो ये 35 आपने यहाँ से लिख लिया। जब 5 से कैंसिल करेंगे दोनों को तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे कितना आएगा, 7। यानी कि काम इतने दिन में हुआ पूरा। इस इतने दिनों में काम पूरा हुआ होगा, यानी कि किसी ने किया हो, चाहे A ने लास्ट तक किया हो, चाहे B ने लास्ट तक किया हो, चाहे C ने लास्ट तक किया हो, काम होने में कुल इतने दिन लगे। अब इसमें आपको एक बात तो तय है कि अगर लेंथ शुरू से लेकर यहाँ तक की बात करें तो इतने दिन लग रहे हैं, लेकिन इन दिनों में जो काम खत्म करने से कुछ दिन पहले किसने छोड़ दिया था, 4 दिन। किसने छोड़ा था हमारा, 4 दिन पहले A ने। तो अगर मैं 100/7 में से -4 कर दूं तो उतने दिन उस आदमी ने काम किया था। 4 दिन ही तो नहीं किया उसने टोटल काम होने में, बाकी तो दिन किया ही था। तो 7 चौक 28, 100 चले जाएंगे तो बेटा यहाँ 72 बटे क्या बचेंगे, 7। और इसका आंसर हो जाएगा 10 सही 2/7 दिन। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ से जो हमारा A था उस प्रारंभ से A ने 72/7 दिन तक काम किया था। तो कितने दिन तक काम किया था, 72/7 दिन तक। मैं वंस अगेन यहाँ से पूरी चीज़ों को एक बार और बताना चाहूँगा। मैंने कहा 480 काम थे, 80 काम फालतू हो गए, 60 काम निकल गए। तो अब आपके पास काम कितने बचे, 500। लेकिन आपको समझना होगा कि जो के बाद छोड़कर चला जाता है उस व्यक्ति को हम नहीं लेते, हम यहाँ लेंगे सिर्फ और सिर्फ बेटा A को, और किस व्यक्ति को, B को। तो यहाँ से 500 और A और B की एफिशिएंसी आप ऐड कर लेना, 20 15 35 कर दोगे तो ये 100 ओवर कितना आ जाएगा, 7। ये अगर पूछता कि क्वेश्चन कितने दिन में हुआ तो इतने दिन में हुआ। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि A ने कब छोड़ा तो 100/7 दिन टोटल हुए थे, 4 दिन पीछे से उसने किया नहीं था, तो 72/7 दिन तक किया था, जिसका मतलब है 10 सही 2/7 दिन। इतने दिन काम करने के बाद किसने काम छोड़ दिया था बेटा, A ने। किसने छोड़ दिया था, A ने। और वही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि A ने कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद छोड़ा, तो कितने दिन बाद छोड़ दिया था, 10 सही 2/7 दिन। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, इसका ठीक से स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका सुधार अगली वीडियो में करूँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ये भी नियर बाय CPO के पेपर में भी पूछा गया। और ये पहले बहुत समय पहले एक LIC इंश्योरेंस के AA का पेपर होता है, एक AAO वाला, वहाँ भी पूछा गया पेपर है, दोनों जगह, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से है कि A तथा B किसी काम को क्रमशः 12 दिन
तथा 18 दिन में कर सकते हैं। यानी दो व्यक्ति हैं, अगर ए से करवाएं तो 12 दिन लेता है और बी से करवाएं तो वो काम 18 दिन में लेता है। फिर बाद में कह रहा है यदि अकेला सी दोनों द्वारा लिए गए समय के 10/3 में इस कार्य को कर लेता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम सी से करवाएं तो सी अकेला उतना टाइम लेता है जितना ए और बी लेते हैं ना, उनका भी 10/3। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, वहाँ इसके डिजिट कुछ अलग थे और बाकायदा पेपर में इसका स्टार बन के आया था। तो बाद में जब इसका सॉल्यूशन मैंने किया तो मैंने पाया कि इस जगह पर जो इसके राइट आंसर जो पहले की में दिया गया कि यहाँ आंसर 10/3 होना चाहिए था, इस वजह से क्वेश्चन सही है। मैं देखता हूँ करेंगे इसे, कर लेता है। यदि ए और बी काम आरंभ करें तथा 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष काम सी कितने दिनों में कर लेगा। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्द करना चाहें तो हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। क्या समझना होगा? इसके 2 मेथड हैं। जो बच्चे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते कि ट्रिक्स का यूज़ किया जाए, देखिए मैं कहता हूँ कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है। क्वेश्चन किस तरीके से कहना चाह रहा है, देखिए अगर आप लॉन्ग सॉल्यूशन में जाएंगे तो मैं लॉन्ग सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा, पहले मैं इसका शॉर्ट सॉल्यूशन करा देता हूँ। आपसे कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में करता है, और सी के बारे में कह रहा है कि इन दोनों ने जितना टाइम लिया है उस टाइम का 10/3। तो देखिए, हमने एक नॉर्मल पढ़ा होगा, एक ट्रिक होती है और ये ट्रिक आपसे आनी भी चाहिए, कभी कभी छोटे क्वेश्चंस के लिए यूज़ होती है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि ए किसी काम को x दिन में करता है जबकि बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलने के लिए डायरेक्ट हमारे पास होती है ट्रिक xy/x+y, यानी कि अगर हम दोनों के दिनों का गुणा कर दें और दोनों के दिनों को जोड़कर उसमें भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाता है। उसका कॉज भी यही है, क्योंकि जो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या लिखा है यहाँ से, ठीक है ना, मैं ट्रिक लिख देता हूँ, आप याद रख लीजिएगा कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है, तो उस केस में a + b द्वारा जो काम होगा वो बेटा xy/x यहाँ से xy/x+y दिन में काम पूरा हो जाएगा। यानी कि ये एक लॉजिकल ट्रिक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ से जाऊँ कि ये आगे भी काम आएगी, कहीं ना कहीं पेपर है, तो मेरे लिए थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ से बढ़ जाता है। अगर मैं अपने दिमाग में काम करता, रबर क्या कहता है कि सी ने जो टाइम लिया वो ए और बी दोनों के टाइम का 10/3 लिया। तो भाई जब दोनों टाइम लेंगे तो आपको पता है कि 12 × 8 कर दूंगा और नीचे 12 और 8 को जोड़ के 20 लिख दूंगा, और इसका भी ले रहा है वो 10/3। तो देखो 10 से ये 2 बार कट जाता, जानते हैं कि 0 कट जाती है, 2 × 6 से 2 बार, तो आपको डायरेक्ट टाइम नहीं निकल आता। अब आप कहेंगे मैंने इसका ऐसा क्यों निकला, क्यों बेटा अगर मैं एक अलग मेथड से करूंगा तो 2 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं एक बार सिखाऊंगा आपको कि 2 बार एलसीएम की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस केस में क्या है कि मुझे अब पता चल गया कि सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में। तो अब यानी कि सी के लिए मैंने यहाँ से कितने दिन लिख दिए, 16। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ के बाद में बेटा हमारे पास काम क्या है कि अब देखिए एक बार के एलसीएम से काम चल जाएगा कि अब क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 48, यानी कि 12, 8, 16 का एलसीएम 48 आ गया। तो 12 से भाग 4 बार जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। 8 से भाग 6 बार जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। 16 से भाग 3 बार जाएगा, 48 में इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में बोला गया है आप ऐसे काम कर लीजिए। आपसे कहा है उसने कि a + b ने काम किया और कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। शेष काम किसने समाप्त किया बेटा, सी ने। किसने काम किया, सी ने। और इसके बाद कह रहा है कि 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाएं तो शेष काम कितने दिन में कर लेगा। तो मैंने कहा जी जो भी करेगा सही है, लेकिन बेटा काम तो 48 ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब ए और बी के बारे में जानो, 4 इसकी पावर है, 6 इसकी पावर है, तो 4 और प्लस क्या हो गया, 6। तो 4, 6, 10, और जब 10 काम एक दिन में होगा तो यहाँ दिन कितने, 3। तो 10 दिया कितने काम हो गए, 30 काम हो गए। लेकिन मेरे पास 48 काम है, और 48 में से जब 13 चले जाएंगे, जो 30 निकालने के बाद क्या बच जाएगा, 18। अब 18 कामों को कौन करेगा, सी। तो सी की पावर कितनी है, 3। जब सी की पावर 3 है तो मैं सी के नीचे 3 लिख दूंगा और यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। तो ज़रा मुझे बताइएगा काम कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ से काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में।
बात समझ में आ रहा है? तो ये तो बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों ने कहा जी हम क्वेश्चंस के लिए ट्रिक कैसे रटेंगे, तो भाई मैं उनके लिए बता देता हूँ कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन कितना लंबा होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ कि ये 2 मेथड से होता है जो आमतौर से आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे 2 मेथड से कैसे होगा। आपसे कहा जा रहा था पहली सिचुएशन में कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो आप यहाँ एलसीएम लेते, पहले एक बार 24 आ जाता, 12 से भाग 2 बार देते, इसका भाग 3 बार जाता। तो जब ए प्लस बी दोनों ही करते तो आपको बताया कि उस केस में टोटल काम 24 होता और नीचे पावर कितनी होती 5। बात समझ रहे हैं? जब आप सी के लिए रेफरेंस में वैल्यू निकालते हैं तो सी निकालता कि दोनों ने जितना टाइम लिया, तो टाइम लिया था उन्होंने 24/5 और इसका भी वो ले रहा था 10/3। अब 10/3 निकालने के लिए आपको होता है 5 से यहाँ 2 बार कट जाता, 3 से कट जाता 8 बार, तब भी तो 8 दूनी 16 ही दिन निकल के आता। तो अब आप एक बताएं कि वो ए प्लस बी की ट्रिक वाला कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर था ये लॉन्ग। अब क्या होगा कि सी के दिन कितने आ गए सी। तो बेटा अब दूसरी कंडीशन में आपको सवाल फिर सॉल्व करना पड़ता, क्या कि ए बराबर तो 12 दिन है, बी बराबर 8 दिन है और सी बराबर कितने दिन है 16। फिर आप दोबारा से एलसीएम लेते और जब अगेन आप एलसीएम लेते तो फिर भी तो यही 48 आता। तो मुझे इतना बताएं कि ये वाली कहानी आपको ज़्यादा छोटी लग रही है या मैंने बस छोटा सा कंसेप्ट आपको बताया था और वो कंसेप्ट क्या लिखा था, छोटा सा कंसेप्ट मैंने बस इतना लिख के दे दिया था आपके लिए कि आप एक ही ट्रिक याद रख लीजिएगा कि अगर ए किसी काम को x दिन में करे और b उसी काम को y दिन में करे तो फिर a प्लस बी द्वारा किया गया काम xy/x+y दिन होगा। इतनी सी तो बात बताई है मैंने बस। अब यहाँ से जब आप दोबारा एलसीएम ले लेते तो 12 चौक 48, 8 छिंग 48 और 16 ती 48 आता, ये इनकी एफिशिएंसी आती। अब तो काम आगे ऐसे ही होना है और जब काम ऐसे ही होना आपसे कहा ए ने किया बी ने किया, दोनों ने मिलकर 3 दिन किया, शेष काम सी ने कितने दिन में किया। ए और बी दोनों की पावर देख लो, 4 और 6 कितनी हो गई 10, 3 दिन में कितने काम 30, तो बचे कितने 18। तब भी तो आपको यही काम करना पड़ता 3, तो फिर काम तब भी कितने दिन में हो रहा था 6 दिन में। लेकिन कुछ लोगों को समझ में कुछ आता नहीं है, उन्हें सिर्फ बगलारने से मेहनत होता है, उन्हें लगता है कि यही पृथ्वी का पूरा सब कुछ नियम है। तो भाई कई बार हमें क्वेश्चन में ट्रिक बहुत अच्छी दे जाती हैं, तो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दोनों के द्वारा लिया गया टाइम, तो हम क्यों इतना बड़ा कंसेप्ट निकालें, हमें छोटा सा काम हो जाता हल्की सी रफ में कि 12 × 8 तो 12 × 96 20 × 10 × 10/3 तो हमारे पास डायरेक्ट 16 आ जाता। तो उस केस में बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते और जो सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू निकल कर आती तो बहुत आसानी से 16 आ जाती, फिर वैल्यू को हम आराम कर लेते। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन के साथ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है आजकल। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप लगातार कमेंट बॉक्स में पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 75 दिन और 48 डेज में कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल के पेपर में क्या है बेटा कि वो 8, 10, 12, 14 का सेशन कैंसिल। अब आजकल इतने बड़े बड़े दिन आते हैं कि जिनका एलसीएम लेना ना बड़ा मुश्किल है। एलसीएम के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं ज़्यादातर ऐसे डिजिट लेकर आया हूँ जिनमें आपको एलसीएम अच्छी तरीके से सिखा सकूँ। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए किसी काम को 75 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। फिर क्या कह रहा है यहाँ से कि ए ने कार्य आरंभ किया और 25 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद छोड़ दिया यहाँ से 25 दिन बाद, जबकि बी ने कार्य आरंभ किया तो 16 दिन बाद छोड़ दिया। अब ऐसा तो नहीं कि काम पूरा हो गया हो, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पूरा? कि वो कह रहा है कि अभी जो काम शेष बाकी था वो काम सी ने खत्म किया। अरे ये क्या हुआ भैया, सी कहाँ से आ गया इसमें? तो इसका मतलब है कि अगर सी की सहायता से काम लिया गया तो अर्जेंट सी में कोई वर्कर हमने अरेंज किया होगा। तो बहुत आसानी से वही कंसेप्ट है, चीज़ों को उठाना है यहाँ से। तो बेटा सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 75 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में ये आ जाता है
कि ये 75 ही 48, तो एलसीएम हमसे ना तो 75 का पहाड़ा आता है ना 48 का आता है। तो मैंने कहा था कि पहले इनका HCF ले लो आप। HCF मतलब 3 होगा, क्योंकि और तो कोई नंबर है ही नहीं। जब 3 होगा तो मैं इसे 3 × 25 लिख सकता हूँ और मैं इसे 3 × 16 लिख सकता हूँ। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। इससे आसानी क्या हो जाती है बेटा एलसीएम लेने में कि ये जो नंबर कॉमन आता है, इस कॉमन नंबर को तो हम यहीं लिख देते हैं, और जब इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर हमारा नहीं होता, ये को प्राइम होते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी चेंज हो जाती है। बस इतना काम करना होता है। और यहाँ जो एलसीएम होता है वो 16 × 25, इतना एलसीएम आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? देखिए समझना पड़ेगा बेटा आपको। मैंने ये कहा है क्वेश्चन के अंदर कि इनका जो फैक्टर, इन दोनों का HCF कितना है 3, और ये जो 25 और 16, क्योंकि 25 थी 75 और 16 थी 48, हम HCF वाले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। 25 × 16 में कोई कॉमन नहीं, तो इनका गुणनफल ही इन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा। अब क्या होगा, जब 25 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, और 16 का भाग देंगे तो 25 बार चला जाएगा। अब इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास टोटल वर्क डिफाइन हो गया। टोटल वर्क कैसे डिफाइन होगा, जब हम 16 × 25 कर देंगे तो आपको पता है कि 16 × 25 होगा हमारा 400, और 4 तिया कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 1200। तो अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि टोटल वर्क कितना है हमारा 1200। ये रही हमारी स्टेप नंबर 1 की कहानी, यानी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 में क्या बात हो रही है? अब स्टेप 2 में बेटा क्या हो रहा है यहाँ से कि हमने कोई काम देखो ऐसे किया, अगर काम ए ने किया और कितने दिन बाद छोड़कर चला गया 25 दिन बाद। फिर कह रहे हैं कि काम बी ने किया और कितने दिन बाद छोड़ करके चला गया 16 दिन बाद। फिर काम सी ने किया, शेष काम कितने दिन में किया 11 दिन में। लेकिन एक बात बताओ, ये काम 1200 से ज़्यादा थोड़ी कर देंगे, यानी इस प्रकार टोटल कितना काम हुआ 1200। अब एक बात देखो बेटा, एक ही एफिशिएंसी बच्चे कितनी है 16। बहुत एक जैसी चीज़ें हमारे एग्जाम में आती हैं। जब एक ही एफिशिएंसी 16 है तो जब आप यहाँ 16 लिखते तो एक बात बताओ, ये 25 और ये 16, आप इन दोनों नंबरों का एक बार गुणा कर चुके हो। जब वही नंबर के गुणा हमारे पास यहाँ आ रहे हैं तो 16 × 25 की प्रॉपर्टी कितनी आ गई 400। हम एक ही चीज़ सीख रहे हैं। फिर बी की प्रॉपर्टी हमारे पास 25 है, भैया देखना 16 और 25 वही डिजिट है हमारे पास, फिर वही आएगा कितना 400। ये कैलकुलेशन को इजी करने के मेथड है। अब 400 400 कितना हो गया 800। अब काम कितना है 1200, तो भाई मेरे काम बचा कितना 400। तो वह सी का काम जो था 11 दिन में करने वाला वो क्या था 400 था। अब यहाँ से हमने क्या, सी की क्षमता, सी की क्षमता, सी ने कितने काम किए से 400, और पावर कितनी थी उसकी, सॉरी दिन कितने थे 11, तो 400/11 किसकी क्षमता आ गई सी की। अब हमें करना है सी का टाइम। अब सी का टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा भैया, सी के टाइम के लिए हमें टोटल काम कितना कराना है 1200, तो सी की क्षमता का भाग देना होगा। तो सी की क्षमता कितनी है यहाँ से 400/11, 11 हटा के ऊपर चला जाएगा, और 400 से ये 3 बार कटेंगे तो 11 तिया कितने दिन हो जाएंगे 33 दिन। यानी कि अकेले अगर हम सी से काम करवाएं तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा 33 दिन में। देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2 कैलकुलेशन का पार्ट है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को कर दे। तो एग्रेशन मेरा इसलिए बनता है कि आप चीज़ों को समझो और बहुत ध्यान से समझो। वंस अगेन मैं क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ कहाँ से शुरू हुआ। ए काम 75 दिन में करता है, ध्यान लगा के, इधर ध्यान दो कहीं और चीज़ नहीं। ए काम 75 दिन में, बी उसे 48 डेज में। मैंने कहा इन दोनों का जो HCF है ये कोई चीज़ नहीं बताता, LCM HCF का यूज़ है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा जहां आपको इसी समझाऊंगा। 75 और 48 में 3 ही कॉमन है, तो मैंने इनको 3 × 25 और 3 × 16 में तोड़ दिया। मैंने कहा जो नंबर कॉमन आता है उसे LCM एज इट इज रख दो। जो वैल्यू मेरे पास यहाँ बच रही है इन दोनों का गुणनफल ही इनका LCM होगा। फिर बेटा 25 का भाग दूंगा, जब आपस में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा तो अल्टरनेट इनकी एफिशिएंसी चेंज हो जाएंगी। तो ये 16 ऊपर जाएगा और 25 नीचे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। 25 देखो ये 16 आपको पता 8 और 8 होता है, 25 8 200 होते हैं, वो भी 200 होंगे, 400 हो जाएगा, और 400 दिया कितना हो गया 1200। इतना काम हो जाना चाहिए 10 सेकंड में। अब वो यहाँ से कह रहा है कि ए ने काम 25 दिन किया, बी ने 16 दिन किया, शेष काम सी ने 11 दिन। बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी 16, देखो यही 16 यही 25 यही 16 यही 25, आपके गुणा जानते हो 400 होंगे। 16 × 25 400, फिर वही 25 16 25 × 16 400, 4 400 कितना 800, टोटल काम 1200। तो काम बचा कितना 400। सी करेगा कितने दिन में 11। तो सी की क्षमता, सी ने कितना काम करना है 400, दिन कितने 11, तो उसकी पावर 400,
अपॉन 11 आ गई। अब सी का जो टाइम होगा, सी को टोटल काम कितना करना है 1200, पावर होगी 400/11, 11 क्योंकि तीसरी भिन्न ऊपर जाती है, तो इस हिसाब से यहाँ काट देंगे तो आपका आंसर कितने दिन आ जाएगा 33 दिन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आपको चीज़ें और इंटरलेटेड जुड़ती जाएंगी। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद जो बहुत अच्छा है और कुछ कुछ इसी की तरह है, ठीक है ना। आइए मिलते हैं एक और सवाल के साथ। हाँ जी, देखेंगे एक और, बस ऐसे ही गाना याद आ गया, ठीक है ना। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जी हाँ, क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलते हैं भैया आजकल। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 64 दिन और 52 दिन में कर लेते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 16 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य आरंभ किया तथा 20 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब शेष काम सी ने 9 से 1/2 दिन में पूरा कर लिया, तो बताएं सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। बहुत तेज़ी से आप अपनी कॉपी पेन निकाल कर ही बैठा करो। इस क्वेश्चन को यहीं, इस वीडियो को रोक लो पहले और पहले सॉल्यूशन करके देखो काम क्या है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जी। अब वीडियो रोक लो, उसके बाद अपना सॉल्यूशन करो, फिर इसका आंसर चेक करो क्या है। तो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा, हमसे कहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बताओ 64 दिन में, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बच्चे 52 दिन में। मैंने कहा इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है देख लो आप। मैं इसे 4 × 16 लिख सकता हूँ और इसे 4 × 13 लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले की तरह कर रहा हूँ। एलसीएम लेने जाओगे तो जो कॉमन नंबर है उसको एज इट इज लिखना होगा आपको, फिर 16 × 13 लिख दो। अब पूछो ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। 16 वाले का भाग यहाँ 13 बार जाएगा और 13 वाले का भाग 16 बार जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आजकल पेपर में बेटा ये चीज़ें बिल्कुल बन रही हैं। अब इसके बाद आपका काम क्या है कि 16 गुणा जब हम 13 करेंगे इंटू 4 करेंगे तो आप काम निकाल लीजिएगा, ये 832 काम पूरा आ जाएगा। ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 क्या कह रहा है, स्टेप 2 हमसे ये कह रहा है कि ए ने काम आरंभ किया और 16 दिन तक किया, काम छोड़ दिया। बी ने काम किया 20 दिन किया और सी ने जो शेष काम है वो 9 से 1/2 दिन में कर लिया है। तो 9 दिन 18 19/2 लिख सकता हूँ मैं इसे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए के पास आपको पता है क्या काम है, देखिए ए के पास जो ए की एफिशिएंसी वो 13 है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये दोनों डिजिट आपको वही दिखाई दे रहे हैं। जब ये दोनों डिजिट वही दिखाई दे रहे हैं तो 16 × 48 का 8 कैरी 4 गए और 16 कम 16 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 20, 208 काम हो गया। बी की पावर बेटा कितनी है 16, तो 16 दूनी 32, 320 काम हो गए। 208 और 320 काम कितने हो जाएंगे भैया हमारे यहाँ 528 काम। तो अब आपको पता है कि मैं अपने 528 काम अगर यहाँ से घटा लूँ तो 304 काम बचने वाले हैं और यही 304 काम किसने किए होंगे सी ने। लो जी 304 काम, तो सी की क्षमता बराबर, सी की क्षमता बराबर, तो सी की क्षमता क्या होगी कि 304 कामों को वह 19/2 दिन में करता है। तो 2 को मैं ऊपर ले जाऊँ, अरे 2 में ऊपर ले जा रहा हूँ। अब देखो अगर आप काट सको तो 19 से कम 19, यहाँ 11 बचेंगे और 19 छिक्के 114 होते हैं और 16 दूनी कितने हो गए 32। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर वह 304 कामों को 19/2 दिन में करता है तो सी की जो क्षमता है वो कितनी पावर रही होगी 32 पावर रही होगी। कितनी पावर रही होगी 32। अब मुझे सी से पूरा काम करना है, तब सी का टाइम, जब सी का टाइम ही निकाल लेंगे तो आपको बताया कि सी को टोटल काम कितने करने हैं 832 और पावर कितनी है 32। तो देखो 8 से काट सकता हूँ मैं इस वैल्यू को, आप जानते हो 16 से भी काट सकते हो, जैसे काटो वैसे काट लो। अगर आप 16 से काटना चाहते हो तो 16 दूनी 32 हो गया और देखो 16 पंजे 80, 3 बच जाएंगे, 16 दूनी 32, 2 से काट दोगे तो यहाँ कितने दिन आ जाएगा, 1 मिनट देख लीजिएगा पूरी तरह से। 16 पंजे 80, वैल्यू बच जाएगी यहाँ 3 और इसके बाद 16 दूनी 32, फिर 2 से भाग देंगे तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बोलो भैया कितने दिन में होगा यहाँ से काम। एक बार कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसका कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार भाई देख लीजिएगा कि काम क्या है। सी के पास में जो हमारे काम बच रहे हैं वो कितने हैं 304 ही है ना, और ये पावर है इसकी 19/2। तो आप जानते हो कि 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 608 और 608 कामों को किससे करेगा वो 19 की, ठीक है ना। कितनी पावर से करेगा यहाँ से 19/2 है ना, तो एक सेकंड, उसकी पावर हमारे पास कितनी 32, सॉरी ठीक है, वहाँ से तो इतना पता पावर 32 आ गई। और जो काम है वो हमारे कितने बेटा यहाँ से 832 कामों को हमें कितनी पावर से करना है 32 से।
तो 32 की पावर से जब एक बार कैंसिल कर लो, यहाँ से 8 है 8 से काट लेते हैं, न जाने की 0 और 8 चौक 32, और 8 से यहाँ बेटा कितनी बार हो जाएगा, 8 से जब हम इस कैंसिल को कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। और देखो 4 से काटेंगे तो 26 चौकी 104 होते, इसका आंसर एग्जैक्ट में कितने दिन ही आएगा, 26 दिन ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा आंसर सही है। तो काम पूरी तरह से कितने दिन में होगा, 26 दिन में। 21 चौक 84 होते हैं, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई होगी जब सॉल्यूशन लिखा गया होगा इस क्वेश्चन का। तो सही आंसर इसका कितने दिन होगा, 26 दिन। ठीक है ना, काम एक बार देख लीजिएगा, फिर हम इसके आगे मिलते हैं एक और सवाल के साथ। देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। आजकल एग्ज़ाम में कहीं ना क्वेश्चन फंसाने टाइप के आते हैं। वो क्वेश्चन को इस तरीके से बनाता है आजकल वर्क एंड टाइम में कि आदमी फंस जाए। देखिए पिछले 2014 से लेप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 6 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का विकास हुआ है, मोदी जी तो कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। यहाँ सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है ना वर्क एंड टाइम का ही हुआ है मैथमेटिक्स में। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको थोड़ा सा एक बार धक्का लग सकता है कि क्वेश्चन कैसा है। हालांकि हम लोगों ने अपनी क्लासेस में कराया, चाहे वो मैं पढ़ाता हूँ चाहे हमारे दूसरे सर पढ़ाते हों, हम अपनी कोचिंग में अक्सर ऐसे क्वेश्चन की छानबीन करते रहते हैं कि कुछ नए सवाल कहाँ से आए। क्वेश्चन कराया कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में और कॉमा बी तथा सी उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। अगर ए और बी से काम कराएं तो 15 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी से काम कराएं तो 24 दिन में कर लेते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। वो कह रहा है कि ए अकेला काम स्टार्ट करता है और शेष काम को क्या करता है, बी और सी 18 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताएं बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए मैंने कल भी कहा था आपसे कि एज वेल एज पेयर्स उनके क्वेश्चन हैं ये। अगर मैं पेयर्स की कैटेगरी में जाऊं तो मेरे पास स्टेप बाइज ये कह रहा है कि ए और बी अगर काम करें तो बेटा यहाँ से कितने दिन लग जाते हैं, 15 दिन। जबकि बी और सी अगर काम करें तो काम पर होने में कितने दिन लग जाते हैं, हमारे 24 दिन। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ से कितना आया, 120। फिर हम यहाँ से इनकी क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। फिर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 का भाग देंगे 8 बार चला जाएगा और 24 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। एक बात यहाँ से तय हो जाती है कि क्या हमारे पास सी और ए है, नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए मैं पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखूंगा यहाँ से जो मैं लिखना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर काम को इस तरीके से कराया जाए कि ए काम करे 6 दिन प्लस बी और सी उस काम को 18 दिन में कर लेते हैं, तो आप करेंगे काम 120 हो जाता है। यहाँ तक बात सही है। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी तरीके से यहाँ एक ही क्षमता निकाल सकते हो। कोई भी मेथड आपका यहाँ काम कर रहा हो कि सर एक ही क्षमता हम ऐसे निकाल सकते हैं, आप रोक के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। बाकी मैं तो अपना कंटिन्यू रखूँगा ही। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम 6 दिन करे और बी प्लस सी यहाँ से काम कर रहा है 18 दिन, तो काम टोटल तो 120 ही होगा। लेकिन बेटा अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ इस प्रकार से किसी भी कंडीशन में एक ही क्षमता को डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए अब यहाँ आपको LSR लगाना है और बड़े आसान तरीके से। मैं ये कहता हूँ कि ए ने कहा था कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये कसम खा चुका है ए बी के लिए कि मैं तेरे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मैंने कहा, एक बार होता है ना, कई बार आप अपने घर पे बैठे हो, कोई आदमी आप आराम से अपने खेत से आके बैठे थे, फिर भी लखन सर आए और उन्होंने ज़बरदस्ती खींच के वो तुम्हें ले गए। उसने कहा भाई मैं तो अभी अभी आया हूँ वो सब करके, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे। बोले कोई बात नहीं, तू बैठा ही रहना। तो ए ने बी से कहा कि तू मेरे साथ चल और तू मेरे साथ चल, कुछ मत करना। तो उसने कहा मैं अपनी तरफ से एक अनुमान लगाता हूं कि ए और बी यदि मिलकर उस काम को 6 दिन तक करते, आप समझना, ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन तक करते, 6 दिन तक। फिर मैं ये कह रहा हूं कि बी और सी ने तो फिर वो काम बाद में आपको पता 18 दिन में किया ही है। तो आप ये अनुमान लगाओ कि काश काम ऐसे हुआ होता तो फिर काम कितना होता। आपको पता है कि यहाँ डेफिनेट करता कौन कौन है भाई, ए तो आपका डेफिनेट है 6 दिन काम करेगा। यहाँ फालतू काम जो होगा वो किसके हिस्से में जाएगा, बी के हिस्से में जाएगा। जबकि आपको पता है कि बी और सी फिर आगे 18 दिन काम कर ही चुके हैं। तो बेटा एक चीज़ हमें यहाँ से समझनी होगी कि अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से इस प्रकार मेरा काम कितना हो। बात समझ लीजिए, मैं जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन करूँगा तो मैं कहूँगा कि जब मुझे ए और बी की क्षमता गिवन है तो मैं ए और बी को ही लूँगा। मैं क्यों अकेला ए को लूँ, जो भी ज़्यादा काम होगा उसे बी कर देगा, देख लेते।
अब देखें ए और बी दोनों की क्षमता 8 है, इन्होंने 6 दिन कर लिया। बी और सी दोनों की क्षमता कितनी है 5 है, इन्होंने 18 दिन कर लिया। तो देखो यहाँ 8 6 48 और 18 5 90। अगर मैं इसे करूँगा तो अब काम कितना हो गया बेटा, यहाँ से ज़रा मुझे बताओ अब काम कितना हो गया 138। लेकिन जबकि मेरे पास काम सिर्फ कितना है 20 काम है। तो भाई मुझे इतना बताओ कि ज़्यादा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ज़्यादा काम बेटा यहाँ कितना हुआ है 18 हुआ है। जब ये ज़्यादा काम 18 हुआ है तो हुआ कितने दिन में 6 दिन में, क्योंकि यहाँ कौन आदमी फालतू है बी है। तो जब बी 6 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 3। यानी कि अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बी की पावर क्या है तो बी की डेफिनेट पावर कितनी आ गई 3। अब आपको बी का टाइम निकालना है तो बी को टोटल काम 120 करने, पावर 3 है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 40 दिन में। कितने दिन में पूरा हो जाएगा 40 दिन में। सवाल बहुत ही शानदार था, चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग हो गई हैं, ये बिल्कुल रिसेंटली मेथड है। बाकी क्वेश्चन को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से किया है, मैंने अभी अभी चीज़ें बनाई हैं, फिर दोबारा से समझाऊंगा। बेटा ए और बी काम 15 दिन में करता है, बी और सी काम 24 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेकर 120 निकाल लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी पावर 8, इसकी पावर 5, लेकिन ये 8 पावर ए और बी की है, जबकि ये पावर 5 किसकी है बी और सी की है। अब हमने ये कहा, आप तो ये कह रहे थे जी ए ने अकेले काम किया, लेकिन एक कसम खा चुका है बी के लिए कि मैं तुम्हारे बिना कहीं जाऊंगा नहीं। तो ए बी को अपने साथ ले गया और कितने दिन तक काम करवाया, ये मान लिया जाए 6 दिन तक। और बी और सी ने तो एक बार यहाँ 18 दिन काम कर ही लिया है। तो अगर ये काम करेंगे तो 8 6 48, यहाँ करेंगे 18 5 90। इस प्रकार हमारे काम यहाँ कितने होंगे 138, जबकि काम थे कितने बेटा 120। तो जब हम 120 काम निकाल देंगे तो यहाँ काम कितने हुए फालतू 18। तो कोई ऐसा वर्कर है जो आपने अपनी मर्जी से लगा दिया, हाँ कौन लगाया है बी, और कितने दिन तक 6 दिन तक। तो बी द्वारा 6 दिन में किया काम 18 है, तो एक दिन में कितना काम 3। और यही हमसे पूछा था कि बी अकेला इस काम को कितने में कर लेगा, कौन से काम को 120 काम को। 120 में 3 का भाग देंगे तो कितने दिन आ जाएगा 40 दिन। अगर मान लो तुमसे ये पूछ लेता कि जी ए कितने में कर लेगा, तो मेरे प्यारे प्यारे मुन्ना मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आप इतना बताओ कि बी की पावर कितनी 3, जबकि दोनों की पावर 8 है, तो ए की पावर कितनी आ जाती 5। अब इतना आप समझ चुके हो, जब इसकी पावर यहाँ 3 है और दोनों की पावर 5 है तो यहाँ कितनी आ जाती 2। आप जिससे भी काम करवाना चाहो वो काम कर लेगा। सी से पूछोगे 2 का भाग दोगे 60 दिन आएगा, बी से पूछोगे 3 का भाग दे दो 40 दिन आएगा, ए से पूछोगे 5 का भाग दे दो 24 दिन आ जाएगा। जिससे चाहो उससे निकल आएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल डिक्टो अभी अभी बनाया है मैंने आपके लिए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन भाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है, सेम है, बस मैंने इसमें डिजिट चेंज कर दिए हैं। आप बेटा पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप क्वेश्चन बनाओ। सवाल क्या है आप देख लीजिएगा, इस सीरीज़ का क्वेश्चन है कि ए और बी इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो मैं आप यहाँ से ए ले लेंगे, इसके बाद बी लेंगे, और काम कितने दिन में हो रहा है बेटा 18 दिन में। इसके बाद कह रहा है कि बी और सी उसी काम को करें तो काम कितने दिन में हो जाता है 14 दिन में हो जाता है। अगर ए ने कार्य आरंभ किया था तो 12 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, या शेष कार्य बी और सी 10 दिन में पूरा कर लें, तो बताएं ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आपका काम क्या है बेटा, सबसे पहले एलसीएम लेना। मैं समझता हूँ 18 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 126, सही है भाई। एफिशिएंसी निकाल लोगे तो 18 5 90, 18 6 106 और 18 7 126 होते हैं, यानी कि 7 आ जाएगा, 18 144, और 14 का भाग दे दोगे 9 आ जाएगा, यानी पावर आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए ने कार्य किया और 12 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। देखिए आपको बताया कि ए के साथ कौन जुड़ा हुआ है बी, तो ये इमेजिन किया जाता है कि ए के साथ हम बी को 12 दिन ज़्यादा काम करवा लें, ठीक है ना। वही क्वेश्चन मैंने कराया, तो मैं इमेजिन कर लूँ कि ए तो काम पर है, लेकिन काश अगर मैं बी को भी 12 दिन तक लगा के रखूँ तो ये अपने हिस्से का ज़्यादा काम करेगा। फिर हमसे बोला गया है कि बी और जो सी हैं वो तो बेटा लगातार पिछले दिनों में कितने दिन काम करेंगे 10 दिन। तो मेरे हिसाब से मैं ये देखूंगा काम कितना हुआ। तो ए और बी की पावर कितनी है 7, लो जी 7 इंटू 12 कर दूँ, प्लस इनकी पावर 9 है तो 9 इंटू 10 कर दूँ। तो यहाँ से अब देख लीजिएगा 12 7 84 और 10 9 90, तो ये काम हो गया 174। कितना काम हुआ 174, जबकि हमारे पास काम है कितना 126।
तो बेटा जब मैं 126 यहाँ से माइनस कर दूंगा तो आपके पास काम कितने बचे, 48। आपने तो ए से ही 12 दिन काम करवाया था, जबकि बी और सी तो डेफिनेट काम करते हैं, तो इमेजिनरी बी है और बी काम कितना करता है, 12 दिन तक। तो जो ज़्यादा काम होगा वो बी के हिस्से में आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि बी द्वारा 12 दिन में किया गया ज़्यादा काम कितना, 48, तो 12 से भाग दे दो, तो बी की पावर कितनी आ गई, 4। जब b की पावर 4 आ गई और मुझे काम किससे करवाना है बेटा, a से, तो जब a और b की पावर 7 है, जहाँ b की पावर 4 है, तो a की पावर क्या हो गई, 3। तब a का समय बराबर, a को काम कितने करने बेटा, यहाँ से देखो 126 और पावर कितनी है, 3, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो काम कितने दिन में पूरा कर लेगा ये बोलो, 42 दिन में। कितने दिन में कर लेगा, 42। बात समझ में आ गई। तो मैं बस इतना सिखा रहा था इस क्वेश्चन के लिए कि ए तो डेफिनेट काम करता है, अगर बी ज़्यादा काम करेगा, बी को हम अपने मर्जी से लगा लें, तो बी जो काम ज़्यादा करेगा वो हमारा काम साफ नज़र आएगा। वो तो ये कह रहा था जी अगर बी ना हो तो ए 12 दिन का काम और बी और सी के 10 दिन का काम पूरा काम होता है। तो हमने कहा देख लेंगे, ए और बी की पावर 7, 12 7 84 और इनकी पावर 9 हम 90, तो 84 90 को जोड़ा 174, जबकि काम हमारे पास 126 थे। जब मैंने घटाया तो कितने ज़्यादा काम है, 48। तो यही 48 वो काम है जो बी ने उन 12 दिनों में किए हों, क्योंकि वो बेमज़े आ गया था खेत पे काम करने के लिए। तो 48 काम 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम हो गया बेटा, यहाँ से 4, और बी की पावर 4 है, तो मैंने क्या किया कि बी की पावर यहाँ 4 रख दी, तो ए की पावर कितनी बच जाएगी, 3। इस हिसाब से जो मेरा आंसर निकल कर आएगा ए के रेफरेंस में 126/3 इक्वल आ जाएगा 42 डेज। चलिए मिलता हूँ मैं एक और क्वेश्चन के साथ, जो इसके बाद बहुत अच्छा सवाल होगा, ठीक है ना, देखते हैं। देखिए बेटा इस सीरीज टाइप के मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में भी कराऊंगा, क्योंकि एक साथ क्या है कि कई बार बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो आप चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 बार ये पूछा गया, CSHL 2014 सीनियर हायर सेकेंडरी लेवल 2014 और 2018 में 2 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आया है। तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी। आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी गिवन हैं और इसके सॉल्यूशन में 2 टाइप से कराऊंगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था और इसके बाद इस क्वेश्चन का जो मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा वो क्या है। देखिए सवाल कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों की क्षमता जोड़ी जाए और क्षमता का भाग हम समय काम में दे दें तो हमारे पास 35 दिन निकल कर आते हैं। लेकिन काम करा कि ए ने कार्य आरंभ किया तथा 5/7 भाग करने के बाद कार्य छोड़ दिया। वो कह रहा है कि जो भी काम था उसका 5/7 काम पूरा किया और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने समाप्त किया। इस प्रकार जो बचा था वो बी ने काम किया। इस प्रकार कार्य करने में कुल 90 दिन लगे। अब कुल 90 दिन का मतलब क्या है कि ए के जितने दिन थे उन दिनों को और जो बी के दिन थे उन दिनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हम यहाँ से पाते हैं कि टोटल हमारे पास 90 डेज लगे। अब वो कह रहा है कि जबकि ये माना जाता है यहाँ से यदि ए की कार्य क्षमता बी से अधिक हो तो अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ एकल आंसर बनाने के लिए उसने एक बात कह दी है कि ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है। अगर ए की कार्य क्षमता बी से अधिक वर्ड ना कहता तो इसके 2 आंसर आते, लेकिन राइटर है जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे रहा है तो एक बात समझ में आ जाती है। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हमसे ये कह रहा है कि ए और बी उस काम को 35 दिन में करते हैं। आप पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि ए और बी काम कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में करते हैं। तो एक बात तो तय हो जाती है, जब ए और बी दोनों 35 दिन में करेंगे तो अकेला तो उनमें से कोई व्यक्ति 35 दिन में नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन तो मेरा यहीं से गलत हो जाता है, हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से ही लगता है। अब दूसरा सवाल हमारे पास इस तरीके से बनता है कि अगर हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ए और बी उस काम को 35 दिन में करते हैं और जबकि अकेला दूसरा ऑप्शन लेके मैं 42 दिन की बात कर लूँ, तो मैंने आपको बताया कि इसको मैं 7 गुणा 5 लिख सकता हूँ और इसको मैं 7 गुणा 6 लिख सकता हूँ। सही है, दोनों में कॉमन 7 है तो इंटू 5 के 30 हो जाएगा। इसकी पावर 6 और इसकी पावर 5 आ जाएगी। यहाँ तक बात फाइनल है। मैं ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूँ आपको। तो मैंने यहाँ से देखा कि हमारे पास टोटल कितना काम हो गया, 210। अगर ए की पावर यहाँ 5 निकल कर आई है तो मैं ए की पावर 5 लिख लूँगा। तो ए की पावर 5 है जबकि दोनों की पावर 6 है तो इसकी पावर कितनी आ गई, 1। बच्चे देख रहे हैं पूरी वीडियो, आप समझ रहे हैं कि एलसीएम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए ने जो काम किया है वो 210 का 5/7 काम किया है।
ऐसा बोला है उसने कि काम का 5/7 भाग पूरा किया। तो देखो 7 से जब भाग दोगे 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसने 150 काम किए, जबकि टोटल काम बेटा कितने हमारे 210। तो फिर बी के हिस्से में कितने काम आए होंगे, 60 काम आए होंगे। अब हम देखेंगे ए ने कितनी पावर से काम किया होगा बेटा, यहाँ से 5 की पावर से। तो 5 की पावर से जब भाग देंगे तो यहाँ से इसने कितने दिन काम किया होगा, 30 दिन। और बी की पावर 1 है तो इसने काम दिया होगा, तो यहाँ से कितने दिन आगे देख लो 60 दिन। और दोनों के दिनों का अगर कुल कर देंगे, जमा जोड़ कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से कितने दिन आ गया, 90 डेज। इस प्रकार से ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 42 दिन में। यानी कि मेरा दूसरा ही ऑप्शन सबसे राइट है। बात समझ में आ रही है। मैं कई बार कह चुका हूँ चीज़ें बहुत आसान आती हैं एग्जाम में, लेकिन हम पहली बार देखते हैं तो हम डर जाते हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ बेटा, इसमें मैंने जब हिट एंड ट्रायल लगाया अपना मेथड, तो मैंने कहा जब ए और बी दोनों मिलकर 35 में करते हैं तो उनमें से कोई भी व्यक्ति अकेला 35 में नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, कौन सा आ रहा, 42। मैंने कहा ए और बी 35 में करते हैं, माना ए 42 में करता है, 35-42 का एलसीएम ये 7 × 5 है, 7 × 6। मैंने कहा कॉमन नंबर जो होता है उसे एज इट इज ही ले लेते हैं। जब ये एज इट इज ही ले लेते हैं तो इसके बाद क्या है कि 5 और 6 का एलसीएम कितना आया, 30। मैंने कहा था इन दोनों में इंटरचेंज हो जाती है एफिशिएंसी। कई क्वेश्चन हो गए आज इस टाइप के। इससे देखा कि इसकी पावर 6, इसकी पावर 5 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 पावर ए और बी की, जबकि ए की पावर 5 है। जब ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की पावर 1 आ गई। अब वो कह रहा है कि ए ने जो काम किया है वो 210 का 5/7 हो, कुल काम का 5/7 भाग पूरा करता है। तो 30 पंजे 150 काम ए ने किए, बाकी काम किसने किए, बी ने। 150 काम 5 की पावर से 30 दिन में होंगे और 60 काम 1 की पावर से 60 दिन में होंगे। तो कुल मिलाकर कितने दिन लगे, यहाँ से 90 दिन। बात समझ रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। अब मैं चलता हूँ बेटा इसके जनरल मेथड पर या बेसिक मेथड पर। वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, यही सवाल है, उसको देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए। अब हम यहाँ से, क्योंकि जब हमें सॉल्व भी करना है तो ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं, हिट एंड ट्रायल के लिए हमें ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कहा जा रहा है कि मैं ये कह दूँ यहाँ से, आप देखिएगा कि a + b उस काम को जब 35 दिन में करते हैं तो माना वो काम 35 ही था, तो पावर कितनी आ गई, 1। लेकिन ये एक पावर अब 2 जगह डिवाइड होगी, ए के पास और किसके पास, बी के पास। मैं मान लूँ इसकी पावर x है, तो इसकी पावर क्या होगी यहाँ से, 1 - x। और ये कह रहा है कि ये ग्रेटर और है, आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। वो ये कह रहा है कि जो x है इसकी बची हुई पावर से ग्रेटर होगी। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है यहाँ से कि ए ने जो काम किया, ए ने वो बेटा 35 का 5 और कितना भाग किया, 7। 7 पंजे 35 और 55 25, तो इसने 25 यूनिट काम किया। और बी के बारे में जाएं तो बी ने जो काम किया वो कौन सा किया, शेष। तो शेष काम कितना बचा, 10। अब देखेंगे यहाँ के बाद ए ने 25 काम किए होंगे x की पावर से, प्लस बी ने 10 काम किए होंगे 1 - x की पावर से, और इन्हें कुल मिलाकर के कितने दिन लगे, 90 दिन। फिर क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये x और 1 - x आ जाएगा। x का भाग देंगे तो इतने बार जाएगा, यानी कि 25 माइनस के 25x। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका भाग देंगे x बार जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे 10, और ये बराबर अभी भी 90 के ही है। फिर क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ x रहेगा तो आप जान जाएंगे कि ये हो जाएगा 25 माइनस के 15x, और इसका गुणा उस साइड जब हो जाएगा बेटा तो देखो x का गुणा कर देना इस जगह पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ से केवल x, यानी 90x माइनस के 90x², यानी कि 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से इस वैल्यू को कि इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 90x², और देखो 90 माइनस के इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 105 के x, और प्लस के हो जाएंगे 25, और ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, 0। तो एक द्विघात समीकरण में चला गया। एक काम करते हैं कि 5 का पूरी इक्वेशन में हम भाग दे देते हैं, तो 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 18x², माइनस के 5 से भाग दोगे 21x, और प्लस के हो जाएंगे 5 बराबर 0। अब क्वेश्चन में क्या करना है कि इसकी कंपैरिजन हमें द्विघात समीकरण से करनी होगी, और हमें तो ऐसे फैक्टर देखने होंगे जिनका गुणा करूं तो 18 × 5 90 के बराबर आ जाए, जोड़ूं तो 21 आ जाए। तो देखिए अब यहाँ से आप पाएंगे कि 18x² माइनस के 15x माइनस के 6x प्लस के 5, मैं बराबर 0 लिख सकता हूँ।
भाई देख सकते हैं आप 15 छक्के 90, इन दोनों के गुणनफल के बराबर जोड़ेंगे तो 21। अब यहाँ से आपको बताया कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर एक डायरेक्ट करना चाहें तो एक x की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा 15 बटे कितनी 18। जब काट दोगे 3 से 5 बार कट जाएगा, 3 से 6 बार। और x जो तुमने माना है वो किसका मान माना है, a का मान माना है। तो ये जब a का मान है तो दूसरा जो मान निकल कर आएगा ये, यानी कि ये प्रॉपर्टी a के लिए आई तो b की प्रॉपर्टी 6 में से 5 इसके पास है तो 6 में से 1 उसके पास होगा। यानी इसी से सिद्ध हो जाता है कि a इज ग्रेटर है 5/6 के, से दूसरे ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जब दूसरे की हमारे पास यहाँ ज़रूरत ही नहीं है तो इस केस में बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में हमें ये पता चल गया कि अब हमें काम करवाना है कौन से, ए से। तो भाई हमें टोटल काम कितने हैं 35, देखो एक रेफरेंस में, और ए की पावर हमने कितनी निकाल ली है 5/6। तो जब 5/6 तो 6 ऊपर चला जाएगा, 35 × 6/5 होगा, 5 से 7 बार कटेगा तो ए का मान यहाँ से कितने दिन निकल के आ जाएगा 42। यानी क्वेश्चन वही है। चीज़ें जब हम जनरल सॉल्यूशन से लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा आगा हो जाएगा। अब देखिए जिस बच्चे से यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो मैं कैसे कह दूँ भाई तुम वो पेपर सॉल्व कर लेगा, बाद में जाके वो कुछ भी कर ले। तो कहीं ना कहीं देखिए आपसे काम आना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपसे फॉर्मूले भी आने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आनी चाहिए, और छोटे छोटे काम है वो भी आने चाहिए। अब 23 का पहाड़ा याद नहीं और काम करेंगे 25 के, तो ऐसे तो काम होगा नहीं। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। आगे देखेंगे कुछ और सवाल, फिर दोबारा से इसको मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ। ए और बी काम 35 दिन में करता है, माना 35 ही काम है तो पावर 1 हो गई। मैंने माना 1 में से x ए के पास है जो ज़्यादा है 1 - x है, ये बी के पास है। ए 35 का 5/7 काम कितने 25 काम हो गए, बाकी शेष 10 हो गया। ए 25 काम x की पावर से करेगा प्लस 10 काम 1 - x की पावर से, लगे कुल 90 दिन। इसको जब हमने सॉल्व किया तो x ब्रैकेट 1 - x इसका एलसीएम आ गया। इसका भाग देंगे इतनी बार जाएगा 25 - 25x प्लस 10x बटे नीचे। जब हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 25 - 15x होगा। इसका जब गुणा करेंगे 1x था यहाँ, लेकिन 90 का गुणा, फिर ये x² था 90 का गुणा, 90 को हम इधर ले आए -105 क्योंकि माइनस ही हो जाएंगे आके, प्लस 25, 5 का भाग दे करके यानी इनमें जो कॉमन नंबर है उसका हम भाग दे देते क्योंकि बड़ी इक्वेशन हो जाएगी। और आगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 18x², यहाँ से फिर क्या हो जाएगा -21 प्लस 5 = 0। अब हमें आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ जो मान होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी दो ऐसे मान जिन्हें जोड़ घटाने पर 21 आ जाए, और ये जो होगा हमारा इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो आपने देखा कि वो नंबर जो है हमारा 18 × 5 = 90, यानी 15 × 6 = 90। बात क्लियर है, यानी कि गुणनफल, ये गुणनफल इनके बराबर होता है और ये योग जो बीच वाले कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट के बराबर होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जो पहली प्रॉपर्टी आएगी वो 15/18 आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, 15/18, यानी कि मान कितना निकल के आ जाएगा बेटा हमारा 5/6। दूसरी भी वैल्यू निकलेगी, लेकिन जब ग्रेटर आ गई तो जरूरत क्या है दूसरी निकालने की। तो b का मान 1/6, तो 1/6 से 5/6 ग्रेटर है, तो a की पावर 5/6 से 35 में भाग देंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा 42 दिन में। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद में कुछ एक स्पेशल चेन सीरीज़ के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे, बाकी इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेता रहूँगा। अभी मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन और लिखूंगा, उस होमवर्क के क्वेश्चन को आप लोगों को उतारना है और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए जितने भी मैं होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों को देता चल रहा हूँ उनकी मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे इत्मीनान के साथ आप देखें तो आप पा पाएँ कि हाँ वाकई में मैंने काम बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को करा के दिया था। ठीक है ना, चलिए लिखता हूँ होमवर्क का पहला सवाल। देखिए बेटा एक होमवर्क में मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक बहुत अच्छी सीरीज़ का क्वेश्चन है जो आपको देखना होगा। सीरीज़ से रिलेटेड के लिए मैं एक पूरी वीडियो अलग बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे देखना है। ठीक है ना, एक बार टेक्निकल टीम इसके ऑप्शंस मुझे बताएगी कि ऑप्शंस हमने क्या क्या लिखे थे। ऑप्शंस भी बेटा इसके मैं लिख देता हूँ यहाँ से। पहला ऑप्शन है 130 दिन, दूसरा ऑप्शन है इसका 260 दिन, तीसरा ऑप्शन है इसका 100 दिन, और लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो है बेटा यहाँ से हमारा 120 दिन। ठीक है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया FCI का। FCI 2015 में एक क्वेश्चन आया था, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ओरिजिनल सवाल है भाई, लेकिन मुझे लगा कि इससे आपको कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सीरीज़ इसमें बनेगी ये सीरीज़ के क्वेश्चन आपने इससे पहले शायद ना पढ़े हों, स्पेशली वर्क एंड टाइम में।
अब आपको देखना है कि इसमें AP लग रही है, इसमें GP लग रही है, इसमें HP लग रही है या कोई अन्य टेक्निकल सीरीज़ लग रही है, वो देखना होगा। बस इतनी हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी सीरीज़ पर लिंक करेगा जाके। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि चमन किसी कार्य को पहले दिन अकेला प्रारंभ करता है। कोई लड़का चमन है, उसने पहले दिन अकेले काम शुरू किया, दूसरे दिन उस कार्य पर उसके 2 दोस्त और आ जाते हैं, यानी कि दूसरे दिन 2 दोस्त और आ गए। तीसरे दिन उसके 3 और दोस्त आ गए, यानी थर्ड डे था, उस दिन 3 दोस्त और आ गए। चौथे दिन 4 दोस्त और आ जाते हैं। यही क्रम 24 दिन तक जारी रहता है, यानी ये काम 24 दिन तक जारी रहता है। तो आप समझ गए, 5वें दिन 5 दोस्त आए, 6वें दिन 6 आए, 7वें दिन 7 आए, 8वें दिन 8 आए, इसी तरह से 24वें दिन 24 दोस्त आए होंगे। कार्य समाप्त हो जाता है। 24वें दिन जब 24 दोस्त आए, सब लोग काम कर रहे थे, काम पूरा फिनिश हो गया। लेकिन सभी दोस्तों की क्षमता समान रूप से चमन के ही बराबर, यानी जो भी लड़के आए उन्होंने चमन के इक्वलेंट ही काम किया। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा डबल बॉडी बिल्डर आ गया जिसने चमन से 2 गुना काम कर दिया। अगर 2 लड़के हैं, वो ये बात जरूर है 2 गुना काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लड़का चमन की ही एफिशिएंसी के बराबर काम करता है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर में तो कोई समझाएगा नहीं। तो बताएं 13 लड़कियां उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगी, जबकि प्रत्येक लड़की की क्षमता प्रत्येक लड़के से 2 गुनी हो। यानी जो लड़कियां हैं वो थोड़ी बॉडी बिल्डर ज़्यादा हैं, अच्छा खा पी के आई हैं, पूरे दिन बलाई चाटती हैं, तो वहाँ से एहसास कर रहा है कि प्रत्येक लड़की की क्षमता प्रत्येक लड़के से कितने गुनी हो, 2 गुनी। ऑप्शंस आपके पास यहाँ है 130 डेज, 260 डेज, 100 डेज, 120 डेज। और ये क्वेश्चन FCI 2015 में पूछा गया है। बेटा ऑलरेडी जो FCI का मेंस पेपर होता है उसमें 200 नंबर का मैथमेटिक्स आता है। एक ही वैकेंसी ऐसी होती है जो ग्रेजुएशन लेवल से आती है, ग्रेड 3 के लिए, बहुत अच्छी नौक है, जॉब होती है। हम ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को दिए हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में फेल हैं, इसीलिए आपके सामने पढ़ा रहे हैं। अगर टाइपिंग अच्छी होती तो बोर्ड पे इतना भद्दा थोड़ी लिखते। चलिए मजाक था, आप इस क्वेश्चन को करिएगा, इसका आंसर मुझे दीजिएगा। पहले जो इससे मैंने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उस होमवर्क के क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जो इससे पुराना क्वेश्चन होमवर्क में था। वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि P का साथ अगर Q दे तो वो दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर लेते हैं, जबकि अगर R उसका साथ दे तो काम 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। P कार्य करना आरंभ करता है तथा उसके 5 दिन बाद Q कार्य पर आ जाता है। अगले 15 दिन में अकेले काम करता है, समाप्त हो जाता है, बाकी बचे कार्य को। इससे पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस क्वेश्चन का आंसर जो था हमारा वो 28 डेज था। सभी जितने भी मैं वीडियोज़ में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ उनकी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। इस क्वेश्चन के बाद अब इस वीडियो में लिविंग वर्क की मैं एक स्पेशल सीरीज शुरू करना चाहता हूँ, जो आपको समझ में आएगी, जो बहुत ही शानदार और अच्छे होंगे। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अगले कंसेप्ट में इसी वीडियो के साथ। देखिए ज़रा। अब यहाँ के बाद बेटा इससे आगे हमारी अगली वीडियो में आप देखेंगे स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिसमें वर्कर्स होंगे, कुछ ठेकेदार से रिलेटेड काम होंगे। काम को हम एक तरीके से ज्वाइंट करके चलेंगे। अभी लिविंग वर्क कंसेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी केवल मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, इसलिए क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन सभी के सभी सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना। तो आज के साथ मैं यहीं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप सबसे कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको अगर पसंद आ रहा है लोगों तक पहुँचाएँ। मेरा उत्साह अगर बढ़ेगा तो मैं और अच्छी तरह से काम करूँगा। ठीक है ना। आप सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर रहें, सेफ रहें, इसी प्रकार पढ़ते रहें। और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे फ़ोन करें, या मुझे व्हाट्सअप कहें, या फिर आप मेरे इसी वीडियो के लास्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस वीडियो में आती है, साउंड से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, तो मुझे बताएं, जिस प्रॉब्लम को मैं धीरे धीरे सॉल्व कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे लास्ट टाइम में वंस अगेन एक बार फिर कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद ही बेटा आपको कुछ न कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा दावा है। प्रत्येक दिन की वीडियो में मैं कोई न कोई क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर देकर जाऊंगा जो आपने अभी तक शायद ना पढ़ा हो। और मान भी लो अगर वीडियो पर 4-5 हज़ार व्यू आ रहे हैं, उनमें से किसी एक बच्चे ने पढ़ लिया, तो रिमेनिंग लोगों का तो मैंने भलाई किया है ना। तो बहुत पढ़ना पड़ता है एक वीडियो को बनाने के लिए, बहुत आसान काम नहीं है। घर बैठे हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान काम है, वीडियो बना के डाल दिए। इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बोर्ड लाने पड़ते हैं, टेक्निकल टीम लेनी पड़ती है, क्वेश्चन का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जय हिंद, आप सब अच्छे होंगे, और मिलते हैं वंस अगेन अगली वीडियो में।